डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ। जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी, वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। रुपए और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी, जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं, वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है, उसमें भी कमी होने लग गई है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी, वह करेगी। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से अद्भुत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। 1952-53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा
और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्याय 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है। व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिर स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष बाहर से कई एक सामान्य महानुभाव हमारे देश में आए। उनमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था। रूस, चीन तथा अफगानिस्तान के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए। इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली। ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्ण स्थिर है। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। ये शुभ लक्षण हैं। अपने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हों जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान, अधिकार और सम्मान अवसर मिलेगा बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण
के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी।